सोचिए आपने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगाकर एक घर बनाया। सरकार की योजना से कुछ मदद मिली, बैंक से लोन लिया और जिस दिन वो घर पूरा हुआ, उसी दिन से कुछ साल बाद वही सरकार उस घर पर जो है बुलडोज़र चला देती है। यह कोई कहानी नहीं है, यह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पिछले कुछ दिनों में सच में हुआ है। नकटी गाँव एयरपोर्ट के पास बसा एक गाँव जहाँ 1600 से ज़्यादा लोग रहते हैं और अब वो गाँव मलबे में जो है बदल चुका है। लेकिन सवाल यह है, आखिर यह हुआ क्यों? तो सरकार ने यह कदम क्यों उठाया? और जिन घरों को तोड़ा गया है, उनमें से कई घर खुद सरकार की योजनाओं से बने थे। तो फिर सरकार अपनी ही बनाई चीज़ क्यों तोड़ रही है? तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊँगा, दोनों पक्ष, ग्रामीणों की बात भी और प्रशासन का जो है तर्क भी। और सबसे आखिरी में एक सवाल उठाऊँगा जो पूरे देश से जुड़ा है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद आपके पास भी नहीं होगा। वो सवाल मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ, अंत में रखने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी कहानी समझिए, शुरू करते हैं। पहले समझते हैं नकटी गाँव कहाँ है और इसकी कहानी क्या है। तो रायपुर एयरपोर्ट के बिल्कुल पास माना इलाके में बसा है यह गाँव। यह यहाँ पर जो है करीब 80 से 85 परिवार जो है रहते हैं। ज़्यादातर जो है लोग खेती और मज़दूरी करके अपना जो है जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर जो है साहू समाज है, कोई यादव है, सतनामी समुदाय के लोग यहाँ पीढ़ियों से जो है कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। यह ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड में सरकारी ज़मीन है, लेकिन गाँव वालों का दावा यह है कि उनकी जो है पुश्तैनी ज़मीन है। उनके पूर्वज यहाँ सालों से रहते आए हैं। अब सरकार ने इस 55 एकड़ ज़मीन पर एक प्रस्तावित योजना बनाई है, विधायक कॉलोनी। यानी छत्तीसगढ़ के विधायकों के रहने के लिए एक नई कॉलोनी इसी ज़मीन पर जो है बननी है और इसी के लिए ही गाँव को जो है खाली कराया जा रहा है। अब सवाल यह है कि यह विवाद नया नहीं है। यह कहानी पिछले साल से चल रही है। पहली बार जब प्रशासन ने नोटिस दिया, तब ग्रामीणों ने एकजुट होकर भारी विरोध किया। आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि प्रशासन को जो है कार्यवाही बीच में रोकनी पड़ी। लेकिन इस बार फिर से नोटिस आया और इस बार सिर्फ 48 घंटे का समय दिया। 48 घंटे यानी कि सिर्फ 2 दिन अपना पूरा घर, अपनी पूरी ज़िंदगी समेटने के लिए। समय पूरा होते ही प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा। 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। जेसीबी मशीनें गांव में दाखिल हुई और फिर शुरू हुआ विध्वंस। अब वो हिस्सा जो सबसे ज़्यादा, जिन 80 से ज़्यादा घरों को तोड़ा गया, उनमें से 32 घर ऐसे थे जो प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना के तहत बने थे। यानी खुद सरकार ने इन परिवारों को घर बनाने के लिए पैसा दिया था और अब वही सरकार उन्हें उन्हीं घरों को तोड़ रही है। तो ग्रामीणों का कहना है, कुछ लोगों ने तो बैंक से लोन लेकर घर पूरा किया था। घर अभी पूरी तरह से बना भी नहीं था कि तोड़ने का आदेश आ गया। कार्यवाही के दौरान कई परिवार हैं जो वंचित देखने को मिले, कई परिवार हैं रोते बिलखते देखने को मिले। लेकिन यहाँ रुकिए, यहाँ सिर्फ एक ही पक्ष सुनना सही नहीं है। ये तो रहा ग्रामीणों की, अब बात करते हैं प्रशासन का क्या कहना है। तो प्रशासन का दावा है कि यह ज़मीन कानूनी रूप से सरकारी है और इस पर लोग अवैध रूप से कब्जा कर के रह रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक नियमानुसार नोटिस दिए गए, समय सीमा पूरे होने के बाद ही कार्यवाही जो है शुरू की गई। यह कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि पहले से तय योजना के तहत हुई है। और सबसे ज़रूरी बात, प्रशासन का कहना है कि किसी को भी बेघर नहीं किया जाएगा। प्रभावित परिवारों को जो है नया रायपुर सेक्टर 30 में स्थित ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में
शिफ्ट किया जा रहा है, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बने सरकारी फ्लैट्स। प्रशासन के अनुसार आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 75 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था जो है की जा रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर पुनर्वास की व्यवस्था पहले से थी, तो घर पहले तोड़े क्यों गए? नए घर पहले क्यों नहीं दिए गए? ग्रामीणों का यही सबसे बड़ा आरोप है। उनका कहना है कि पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी होने से पहले मकान तोड़ना उचित नहीं था। कई परिवारों को अभी भी स्पष्ट नहीं है कि उन्हें नया मकान जो है कब मिला, असमंजस की स्थिति में है। और एक बात और, रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी ने कुछ दिन पहले ही ग्रामीणों से मुलाकात की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि बारिश के मौसम में किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन इस आश्वासन के बावजूद कार्यवाही हुई। जब इसे सांसद से पहले 2025 में पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था कि मेरी जानकारी में 15 घर प्रधानमंत्री आवास योजना में बने हैं, इसलिए किसी को भी बेघर नहीं किया जाएगा। अब 2026 में वही घर तोड़े गए, तो आश्वासन और हकीकत में यही फर्क क्यों आया? यह सवाल अभी भी जवाब मांग रहा है। अब बात करते हैं ग्रामीणों के विरोध के। जब बुलडोजर गांव में दाखिल हुए, तो ग्रामीणों ने रास्ता रोक दिया। पुलिस और ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कुछ लोग जब भी जेसीबी मशीन के जेसीबी के आगे भी खड़े हो गए कि मत तोड़ो घर को ऐसे। तो सभी लोग अपना अपना विरोध जो है प्रकट कर रहे थे। अब हम बात करते हैं, जब भी कोई विकास परियोजना बनती है, चाहे वो रोड हो, कॉलोनी हो, एयरपोर्ट हो, सबसे पहले किसकी जमीन जाती है? गरीब और मेहनतकश लोगों की, जिनके पास बड़े वकील नहीं होते हैं या जिनके पास कनेक्शंस नहीं होते हैं, जिनके पास सिर्फ एक छोटा सा घर होता है जो उन्होंने सालों की मेहनत से बनाया है। और जब विकास की बात आती है, तो सबसे पहले उन्हीं का घर टूटता है। तो आई होप मैंने आप लोगों को दोनों पक्षों का जो है बता दिया। अब या आप लोग डिसाइड कीजिए कि कौन सा पक्ष सही है, कौन गलत, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ वीडियो बनाना। मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता। आप लोग अपना ओपिनियन बता सकते हैं। सो वीडियो से अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो, तो लाइक करना है। चैनल पर अगर आप नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना। और यह वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए गए हैं। हम जो है किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या फिर किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए या आपके पास और भी जानकारी है, तो कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।